बच्चों, हम लोग आज देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन। तो इसमें पहला है 2019 से हम लोग पीछे की तरफ बढ़ते हैं। ये 2019 में परसेंटेज एरर 4 क्वांटिटी में दिया हुआ है, ए बी सी डी, और ये सभी क्वांटिटी जो है ये इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो उसमें ये इसका वैल्यू है ए स्क्वायर बी का पावर हाफ अपॉन सी का पावर 1/3 डी क्यू। इसमें हमें एरर निकालना है एक्स में, अगर ए बी सी डी में रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3, 4% एरर हो। रूल्स जो कहता है कि रूल्स कहता है ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2019 का, उसके लिए हम रूल्स हम देखेंगे कि जो है अगर x है हमारा a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r और जो है d का पावर t है, तो परसेंटेज एरर इन x इक्वल्स p टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस q टाइम्स परसेंटेज एरर इन b प्लस r टाइम्स परसेंटेज एरर इन C प्लस T टाइम्स परसेंटेज एरर इन जो है D होगा। अब यहां से देखते हैं कि आपका ये परसेंटेज एरर इन X जो होगा वो ये एक में परसेंटेज एरर 1% है, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन 1, 2 इंटू 1%। B में कितना है, ये पावर हाफ है तो ये प्लस हाफ इंटू 2% प्लस ये C का 1/3 है, C का 1/3 इंटू 3% प्लस 3 इंटू आपका D का पावर 3 है तो परसेंटेज एरर इन D ये 4%, ये हो गया 2%, ये हो गया 2%, 1%, 3%, 1%, 4% प्लस 12%, 16%। ये हमारा एरर्स इस तरह से, अगर चार कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्वांटिटीज है, ये प्रोडक्ट में हो चाहे उसका डिवीजन में हो, रूल्स हमारा सेम होगा। और हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट में जो हम लोग दो रॉड यानी एक रॉड है जिसका लेंथ L है, अगर ये इसके अक्रॉस हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं डिफरेंस T1 माइनस T2, टेम्परेचर का डिफरेंस है T1 ग्रेटर देन T2 है, तो यह हीट इधर के तरफ फ्लो करेगा, हीट इधर के तरफ फ्लो करेगा। तो ये जो हमारा है इसके एक्सप्रेशन होता है कि जिस रेट से हीट का फ्लो होता है, तो ये हमारा dq/dt ये रेट है, हीट फ्लो का रेट। ये हमारा क्या होगा, इसका यूनिट पावर का यूनिट होगा, ये पावर है जिस रेट से हीट एनर्जी हमारा फ्लो कर रहा है, इक्वल्स होता है कंडक्टिविटी इंटू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड A और T1 माइनस T2 और अपॉन L। यहां से हम देखेंगे कि जो इसका डायमेंशन मीटर, इसका मीटर स्क्वायर, तो ये A/L का डायमेंशन हो गया मीटर, और ये T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन स्केल पर लेंगे तो केल्विन। तो क्या होगा, इधर पावर का यूनिट वाट और K का यूनिट जो होगा ये हमारा पावर का यूनिट जो होगा वाट, और यहां से A/L का यूनिट मीटर है तो इधर डिवाइड हो जाएगा पर मीटर पर केल्विन टेम्परेचर। तो ये हमारा हो गया सेकेंड ऑप्शन सही है। ये 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में कहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी इन 3 क्वांटिटी से बनाना है जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर हो। तो डायमेंशन लेंथ के बराबर हो तो डायमेंशन के मेथड से इसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। डायमेंशन का मेथड कहता है कि जिन क्वांटिटी पर ये
पहले हमको देखना है कि ये तीन क्वांटिटी है सी जी ई स्क्वायर बाय 4πε0। तो ये हमारा सी जी ई स्क्वायर बाय 4πε0, इसका डायमेंशन अगर पता होगा तो हम लोग इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनके पावर्स दे करके, जिस पर डिपेंड करता होगा आपको वो क्वांटिटी जिसका डायमेंशन लेंथ का है। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। 2017 के क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? ये कहता है कि दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे के इक्वल है या कोई भी फिजिकल इक्वेशंस हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ईच टर्म्स जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड है उनके डायमेंशन समान होना चाहिए। तो इसको देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन को। इसमें कहता है कि वैसा क्वांटिटी हमारा जो है, कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन है जो स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ई स्क्वायर बाय 4πε0 का कॉम्बिनेशन से बनता है। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा ताकि लेंथ का डायमेंशन मिले, लेंथ का फिजिकल क्वांटिटी वैसा मिले जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर। तो पहले तो हमको ये तीन क्वांटिटी सी जी और ई स्क्वायर बाय 4πε0 का डायमेंशन देखना पड़ेगा। सी का डायमेंशन स्पीड ऑफ लाइट है तो स्पीड का डायमेंशन होगा LT-1। जी का डायमेंशन M-1 L3T-2 होता है और ई स्क्वायर बाय 4πε0 कूलम्स लॉ से फोर्स जो होता है दो प्रोटॉन के बीच होगा ई स्क्वायर बाय 4πε0 R स्क्वायर। ई स्क्वायर बाय 4πε0 का डायमेंशन जो होगा फोर्स इंटू R स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो फोर्स का डायमेंशन इंटू लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन ML-T-2, इसमें L स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ML3T-3। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर है वो प्रोपोर्शनल है C का पावर x, G का पावर y और ई स्क्वायर बाय 4πε0 का पावर z के बराबर। अब यहाँ तीनों का डायमेंशन देखते हैं। यहाँ इस C में मास का कोई डायमेंशन नहीं है तो C का पावर x तो 0 का इंटू x 0 हो गया। और यहाँ आपका लेंथ का डायमेंशन जो है इसमें आपको 1 है। लेंथ का डायमेंशन क्या है? Cx, इसमें हमारा 3 है, नहीं फर्स्ट में मास में लेंथ आपका इसमें -1 है तो -y और इसमें मास का डायमेंशन है 1 तो ये प्लस z हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? ई स्क्वायर बाय 4πε0 का पावर z और g का पावर y है तो m का पावर जो -y प्लस z और ये मास का डायमेंशन हो गया। लेंथ का डायमेंशन यहाँ से c का पावर x तो l का पावर x प्लस या l का पावर 3y और यहाँ से l का पावर 3z। और अब देखते हैं आपको टाइम का डायमेंशन इक्वेट करते हैं। यह तीन इक्वेशन हमको मिल रहा है। टाइम में डायमेंशन करेंगे तो यह इसमें टाइम -1 है तो -x, यहाँ -2 है तो -2y और इसमें टाइम है हमारा -2 तो -2z। ये दो इक्वेशन इधर लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन ये है -y प्लस z, चूंकि LHS में m का पावर 0 है तो ये हमारा क्या होगा 0, इसे मतलब y और z का वैल्यू इक्वल होगा। अब देखते हैं ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, जब लेंथ और टाइम का डायमेंशन इक्वेट करते हैं तो ये इक्वेशन आता है और यहाँ से x और -x हमारा कट गया और ये 3y और -2y हमारा मिल गया y और 3z -2z मिल गया z। तो इसका अगर एप्लीकेशन ये सम किया, इधर सम आया हमारा जो है 1। अब y और z बराबर है 2z बराबर हो गया 1, इसलिए z इक्वल हाफ और z बराबर y है तो y भी क्या हो गया हाफ हो गया। अब इस थर्ड इक्वेशन में, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन यहां से देखते हैं कि x इक्वल्स लिख सकते हैं -2
x इक्वल्स -2y -2z, तो ये क्या हो गया, -1 -1 इक्वल्स -2। इसका मतलब हुआ कि c का पावर -2, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये हमारा g और e²/4 पावर पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर हमारा हाफ होना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा डी। 16 का एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि ये जो कौन सा कॉम्बिनेशन है यहाँ तीन क्वांटिटी से GHC से, जो उसका डायमेंशन जो है डायमेंशन ऑफ लेंथ के बराबर होगा। तो हम लोग समझते हैं, इसको देखते हैं कि पहला तो G का डायमेंशन जो है हमने देखा है, ये 2016 का क्वेश्चन है। G का डायमेंशन हमने पढ़ा है, ये होता है m-1 L³ T-2। H का डायमेंशन आप एनर्जी इक्वल्स H न्यू, H जो है ये प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी जिसका डायमेंशन T-1 होता है। एनर्जी का नाम से ml² T-2, तो T-1 इधर से आएगा तो T-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन होगा ml² T-1। और C हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये LT-1 इसका डायमेंशन होगा, स्पीड का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन। और यहाँ देखते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन, ये मान लेते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, तो मान लेते हैं कि लेंथ का डायमेंशन बराबर होगा G का डायमेंशन का पावर X, H के डायमेंशन का पावर Y और C के डायमेंशन का पावर Z का। तो G का डायमेंशन का पावर X, तो यहां से हमारा हो गया M का पावर -X और ये +Y, और इसमें मास नहीं है तो 0। और लेंथ का डायमेंशन जो है इसमें 3x और इसमें 2y + Z, और टाइम का डायमेंशन इसमें -2x -y -z, ये हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर लगाएंगे तो -x + y इक्वल्स क्या होगा 0। इसका मतलब हो गया x और y का वैल्यू बराबर होगा। और अब L का जो डायमेंशन है 3x + 2y + z इक्वल्स क्या हो गया, L का डायमेंशन 1 और यहाँ -2x और -y - z, -2x -y - z इक्वल्स 0, चूंकि इधर हमारा टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है। इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 से आ गया, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, यहाँ बचा x + y इक्वल्स 1, x + y इक्वल्स 1, और x इक्वल्स क्या है, y का है, तो इसका मतलब हो गया कि x इक्वल्स y इक्वल्स हाफ। तो यह हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं x का वैल्यू हाफ, तो 3/2, तो z इक्वल्स पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इनटू इक्वेशन 2, तो 3 × हाफ + 2 × हाफ और प्लस z इक्वल्स 1, और ये हो गया हमारा 3/2 और ये 1, तो ये हो गया 5/2, तो z इक्वल्स ये हमारा 1 - 5/2, तो ये 2 हमारा इधर और
-5 तो -3/2 -3/2। तो यह हमारा रिलेशन जो होगा, करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा? ए होगा। तो ये हमारा आंसर होगा इसका 2016 के क्वेश्चन का ए होगा। दूसरा क्वेश्चन 2016 का ही है। इसमें कहता है कि 3 क्वांटिटी किसका उपयोग करेंगे, किसका सरफेस टेंशन से कैसे रिलेटेड है। ये 3 क्वांटिटी है, आपको इनको फंडामेंटल क्वांटिटी हम दिए हुए हैं। ये क्वांटिटी है आपका एनर्जी और ये एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। और इसका डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन देखना है तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन जो है S इक्वल्स फोर्स पर लिंक होता है। तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और एल्स के डायमेंशन डिवाइड कर देंगे mt-2। और यह हमारा एनर्जी का डायमेंशन, ये डायमेंशन होता है ml² t-2। और वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 और टाइम का डायमेंशन तो t होता ही है। तो मान लेते हैं कि सपोज S is proportional to E का पावर x, V का पावर y, T का पावर z। तो दोनों तरफ का डायमेंशन अगर पुट करेंगे इक्वल तो mt-2 ये LHS का डायमेंशन हो गया, RHS का डायमेंशन इसका पावर x तो m का पावर x। तो इस दोनों में m नहीं है हमारा, और जो है L का पावर यहां से 2x प्लस y और यहां कोई नहीं है, और T का पावर यहां से -2, यहां -2x माइनस y और यहां से प्लस z। यह हो गया। तीनों का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहां से x बराबर क्या हो गया 1 इक्वेट कर दिया। अब देखते हैं कि लेंथ का डायमेंशन 2x प्लस y इक्वल्स क्या है, ये 0। तो x का वैल्यू तो y इक्वल्स -2x, देयरफॉर y का वैल्यू हो गया -2 सेकेंड हो गया। अब थर्ड में देखते हैं टाइम का इक्वेट करते हैं। तो टाइम का ये क्या हो गया, t यहां से हमारा आ गया -2x माइनस y और प्लस z इक्वल्स क्या है यहाँ -2। तो ये हो गया -2 और -2 -4 और therefore z इक्वल्स -2 प्लस 4। तो ये हो गया 2। तो क्या हो गया हमारा -2 -4 तो ये +4, ये हो गया z। तो ये 2x e का वैल्यू e का x t-2 t-1 और t। तो हमारा हो गया e -2 और t स्क्वायर होगा। ये हमारा सर इस क्वेश्चन में यहाँ एक करेक्शन है, ये करेक्शन होगा आपका t का पावर स्क्वायर। ये -2 यहाँ से देखते हैं LHS -2 है, ये -2 y इक्वल्स -2 सॉरी तो -2 प्लस 2 ये हो गया 0, z इक्वल्स -2। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी, ये आपको फ्लो ऑफ फ्लूइड में हमने पढ़ा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी होता है वह वेलोसिटी जिससे एवं अगर स्पीड हो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का तो आपका मोशन टर्बुलेंट हो जाएगा, और छोटा होगा तो वो यह मोशन होगा स्टेडी फ्लो होगा। तो 2015 में कहता है कि यह हमारा वेलोसिटी क्रिटिकल, इसका डायमेंशन जो है रो एक्स, ये हमारा ईटा एक्स, ईटा हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशन है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है ML -1 T-1। ईटा ये रो ईटा एक्स रो वाई, रो का जो डायमेंशन होगा ये हमारा डेंसिटी है, तो डेंसिटी का डायमेंशन होता है ML-3 मास पर वॉल्यूम, और ये R रेडियस ऑफ द ट्यूब है, Z तो R का डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर है। तो इधर से ये हमारा LT-1 क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी है इसलिए इसका डायमेंशन LT-1, और इसका डायमेंशन, इसका पावर x हो जाएगा, तो हम लिखेंगे m का पावर x, इसका पावर y, तो प्लस y, और यह L का पावर जो है -x प्लस 3y और प्लस z, और r t का पावर जो है -x, और ये हो गया। इस तरह दोनों तरफ अगर करते हैं, इक्वेट करते हैं डायमेंशन को, तो आता है x इक्वल्स 1, टाइम का डायमेंशन इक्वेट करते हैं x इक्वल्स 1, और x प्लस y इक्वल्स 0, देयरफॉर y इक्वल्स -x इक्वल्स -1। अब थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं, टाइम का डायमेंशन -1 है, तो ये हमने पुट कर लिया। लेंथ का डायमेंशन देखते हैं x प्लस वाई, लेंथ का डायमेंशन देखते हैं -x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स, ये हो गया हमारा, इसका डायमेंशन ये लेंथ का 1, x का वैल्यू जो है हमारा 1 है, -1, y का वैल्यू -1 है तो -3, और प्लस z इक्वल्स, एक ये x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 -3, और ये x प्लस 3y, और ml -3y, या l का पावर -3 है, ये हो गया +3, तो ये प्लस z इक्वल्स 1, तो यहां से हमारा आ गया +2, और इधर चलाया जाएगा तो ये हमारा -2 हो जाएगा, 1 में से -2 घटाएंगे तो ये बचेगा मेरा -1, तो आंसर होगा 1 -1 ऑप्शन सी। अब 2014 का क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स, वेलोसिटी और डायमेंशन, इसको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा। तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं। फोर्स का डायमेंशन यदि होता है ML-T-2, और वेलोसिटी का LT-1, टाइम का T, ये हमारा, और सपोज V इज प्रोपोर्शनल टू F का पावर x, V का पावर y, T का पावर z। अब देखते हैं इसका डायमेंशन
जो होता है हम लोग LT-1 लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशन दो तरफ का सही सेम होना चाहिए। तो इसका पावर x, m का पावर x, और इसमें नहीं m, इसमें भी नहीं m, तो x बराबर 0 हो गया। सॉरी, x बराबर या फोर्स या हमारा डायमेंशन ऑफ मास है, सॉरी डायमेंशन ऑफ मास। तो मास हो गया, तो मास का डायमेंशन मास, m का पावर x, लेंथ का पावर जो है l का पावर x, और ये हमारा प्लस y, ये हो गया। और टाइम का पावर -2x, टाइम का पावर t का पावर -2x माइनस y प्लस z। तो यहां से क्या होता है, इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ऑन बोथ साइड, x इक्वल्स 1, x प्लस y इक्वल्स 0, therefore y इक्वल्स माइनस x इक्वल्स -1, और जो है, और थर्ड देखते टाइम का एक डायमेंशन करते हैं तो -2x माइनस y प्लस z इक्वल्स 0। तो यहाँ -2 y का वैल्यू y का वैल्यू हमने -1 लिखा हुआ है, तो +1 प्लस z इक्वल्स 0, therefore z इक्वल्स 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 4th होगा। तो बच्चों, और अभी इस सीरीज में और आएगा यूनिट्स एंड डायमेंशन का सेकंड का हम अपलोड